या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह व या मन युफ़्सउ बिही हद्दुश शदाइद व या मन युल्तमसु मिनहुल मख़रजु इला रौहिल फ़रज ज़ल्लत लिक़ुद्रतिकस सआब व तसब्बबत बिलुत्फ़िकल अस्बाब व जरा बिक़ुद्रतिकल अशिया व मज़ा अला अरादतिकल अशिया व जरा बिक़ुद्रतिकल क़ज़ा व मज़ा अला इरादतिकल अशिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे इमाम की मशहूर और मारूफ दुआ 7वें नंबर की जो सहीफ़े कामिला में मौजूद है, जिसे आप उस वक्त पढ़ते जब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना होता, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ घिरे होती। यकीनन ये बात हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए मुश्किलात उनके लिए एक आज़माइश है, उनके ईमान और उनके मंज़िलत और शान और शौकत के एतबार से। लेकिन हम इंसानों के लिए जो मुश्किलात होती हैं उनमें कई दर्जे बंदियाँ होती हैं और कई वजूहात होते हैं। हमारी ज़्यादातर मुश्किलात हमारे गुनाहों की वजह से होती हैं या हमारे गलत फ़ैसलों की वजह से होती हैं। लेकिन अहले बैत और अंबिया के लिए जो मुश्किलात होती हैं या उलमा के लिए, वो मुश्किलात उनके लिए आज़माइश हैं, उनके लिए एक इम्तिहान है खुदा की तरफ से। लिहाजा इमाम जहाँ अपने लिए दुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन समझा अपने चाहने वालों को रहे हैं कि मुश्किल हालात में ऐसे खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ मांगो। लिहाजा दुआ का फ़िक्रा जो शुरू होता है, या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में मुश्किलात ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं, या खुदावंद आलम की ज़ात वो है जिसके बारगाह में आकर लोग अपने मुश्किलात को हल करें। वो या मन युफ़्सउ बिही हद्दुश शदाइद, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में मुश्किलात आखिरी मरहले पर आकर दम तोड़ देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो या मन युल्तमसु मिनहुल मख़रज इला रौहिल फ़रज, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में इल्तिमास किया जाता है, दरख्वास्त की जाती है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मैं मुश्किल से आसानी की तरफ और आसाइश की तरफ आ सकूं। ज़ल्लत लिक़ुद्रतिकस सआब, ऐ खुदा तेरी कुदरत और तेरे ताकत और क़ुव्वत की वजह से मुश्किलात क्या हो गई? रुसवा हो गई, ज़लील हो गई। व तसब्बबत बिलुत्फ़िकल अस्बाब, ऐ मेरे माबूद तेरे लुत्फ़ व करम से जो सिलसिला असबाब और जो ज़राए और जो वसीले तूने बनाए थे, वो सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी रहा। व तसब्बबत बिलुत्फ़िकल अस्बाब, असबाब इलाही का जारी रहना ये बहुत अहम है। और इस राबते को समझना कि खुदावंद आलम का लुत्फ़ और करम हम पर बराबर है, हमसे ये लुत्फ़ और करम कहीं भी रुका नहीं है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। खुदा का राबता और हम खुदा का लुत्फ़ व करम हमारी ज़िंदगी में, इसकी मिसाल बेहतरीन इस तरीके से दी जा सकती है कि जब आप नदी और दरिया के किनारे जाते हैं और साफ़ और शफ़ाफ़ पानी बहता हो, साफ़ और शफ़ाफ़ पानी। एक ज़माना था जब यहाँ पर हमारी नदी में साफ़ और शफ़ाफ़ पानी, अंदर तह तक जो है कंकर और पत्थर दिखाई देते थे, मछली तक दिखाई देते थे। जब आप दरिया के किनारे बैठते हैं तो आप अपना अक्स उसके अंदर देखते हैं, अपना चेहरा, अपना साया उसके अंदर देखते हैं। आपको ये लग रहा है कि मेरा चेहरा वहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन हर सेकंड पर पानी बह रहा है। पानी इस रफ्तार से बह रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये परत, ये लहर गुज़र रही है, लेकिन हमारा अक्स बराबर हमको दिख रहा है। खुदावंद आलम का लुत्फ़ और करम भी, असबाब भी इसी तरीके से हैं हमारी ज़िंदगी में। हमको ये लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी चल रही है,
जिस एतबार से भी हम जारी हैं, लेकिन उसका लुत्फ़ व करम इस तरीक़े से बराबर जारी है हमारी ज़िंदगी में कि हमें एहसास नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की लहर एक के बाद एक गुज़र रही है, हमारा अक्स और हमारा साया बराबर पानी पर है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है। लिहाजा इमाम इसी बात को इरशाद फरमा रहे हैं, तसब्बबत बिलुत्फ़िकल असबाब, खुदाया तेरे असबाब, तेरे वसाइल, तेरे ज़राए बराबर मेरी ज़िंदगी में जारी थे। इसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं, जो दो जुमलों के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। मौला आगे फरमाते हैं, वह जरा बेक़ुदरतिकल क़ज़ा व मज़ा अला इरादतिकल अशिया। मौला फरमाते हैं कि खुदाया तेरे फ़ैसले, तेरी क़ज़ा, तेरा हतमी फ़ैसला जो होता है उसी के एतबार से वजरा बेक़ुदरतिकल क़ज़ा, तेरी क़ज़ा और क़ुदरत, तेरी क़द्र और ताक़त और क़ुदरत के एतबार से ही सारी ज़िंदगी में या दुनिया में फ़ैसले अंजाम पाए जाते हैं। देखिए, एक बहस है इस्लाम में, हमारे अक़ीदे तौहीद में, वो है क़ज़ा व क़दर की बहस। एक चैप्टर है क़ज़ा व क़दर, और जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे पिछले जुमे भी मैंने अर्ज़ किया था कि एक बहस बदा की है, उसी तरीक़े से एक चैप्टर है तौहीद इलाही के बारे में, क़ज़ा व क़दर। क़ज़ा यानी फ़ैसला, क़ज़ा यानी फ़ैसला, क़दर यानी खुदावंद आलम ने किसी चीज़ को मुअय्यन कर दिया हो उसी मक़दार के एतबार से, उसी अंदाज़े के एतबार से, जिसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि मौत का आना हर एक पर है, ये क़ज़ा है, ये खुदावंद आलम की क़ज़ा है, उसका हतमी फ़ैसला है, हर एक को मौत आएगी। इसी को क़ज़ा कहते हैं। जो अल्लाह ने सोच लिया है, जो इरादा कर लिया है, हर एक के साथ ये होना है, इसे क़ज़ा कहते हैं। इसीलिए मौत का एक नाम क़ज़ा भी है, कुरान के एतबार से और रिवायत के एतबार से। क़ज़ा यानी वो चीज़ें जिसका होना बिल्कुल तय है, उसमें कोई, जिसको कहा जाए कोई इम्कान नहीं है कि चीज़ ना हो, उसे क़ज़ा कहते हैं। मौत को भी क़ज़ा कहा जाता है। तो मौत का आना हर एक के लिए तयशुदा अम्र है, इसी को क़ज़ा कहते हैं। लेकिन कब आएगी, किस हालत में आएगी, किस वक्त आएगी, यह क़दर है। या इसे कहा जाए कि हर एक की ज़िंदगी में अल्लाह ने रिज़्क़ को लिख दिया है, इसे क़ज़ा कहते हैं। क़ज़ा यानी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने इसके लिए खाना या ग़ज़ा मुअय्यन कर दिया है। लेकिन क़दर किसे कहते हैं, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने चावल के दाने खाएगा, इसे क़दर कहते हैं, जिसको कहते हैं मुक़द्दर, अंदाज़ा, मुअय्यन। तो इसी को क़ज़ा व क़दर कहा जाता है। बहुत आसान मिसाल मैंने पेश की वाज़े करने के लिए कि क़ज़ा और क़दर एक ऐसा चैप्टर है जिसे मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम से जब पूछा गया क़ज़ा व क़दर के बारे में, तो इमाम ने मना किया कि इस बारे में ज़्यादा डीप में मत जाओ, वरना शिर्क में मुब्तला हो सकते हो। क्यों क़ज़ा व क़दर, जिससे इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि बाज़ हज़रात का ये सोचना है कि इंसान पूरी तरीक़े से मजबूर है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो नेक काम भी कर रहा है तो उसका सवाब उसको नहीं मिलने वाला, और अगर वो बुरा काम भी कर रहा है तो उसका अज़ाब उसे मिलने वाला नहीं है। यही फ़िरक़े का और अक़ीदा है इन नज़रिया रखने वालों का कि यज़ीद मलून जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मजबूर था खुदा की तरफ से, उसने जो कुछ भी किया अल्लाह की तरफ से मजबूर था, इसलिए किया। ये जो अक़ीदा है। इसी एतबार से दूसरी तरफ का अक़ीदा ये है कि नहीं, इंसान पूरी तरीक़े से इख्तियार रखता है, खुदावंद आलम का ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं है। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़री, हमारा नज़रिया, अहले बैत का नज़रिया ये है कि इंसान ना पूरी तरीक़े से मजबूर है, ना पूरी तरीक़े से बाइख्तियार है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये इख्तियार दे दिया है कि वो हालात को भी अपने पेश नज़र से बदल सकता है। उसके अफ़आल, उसके आमाल, जैसा कि वाक़या मशहूर है, आप लोग सभी जानते हैं कि जनाब ईसा
सलाम अला नबीना, जब एक घर के पास से गुज़र रहे थे और घर का माहौल शादी का था, खुशियों की आवाज़ें आ रही थी, लोग खुश थे, चहचहा रहे थे। जनाब ईसा ने अपने हवारियून से कहा, जो साथ में आपके थे सहाबी, कि देखो अभी हम जा रहे हैं इस घर में से, खुशी का माहौल है, जब हम वापस पलटेंगे तो इस घर में रोना धोना रहेगा, मातम रहेगा। आप गए और जब वापस पलटे तो लोगों ने कहा, या रूहुल्लाह, या नबी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर रोना धोना होगा, लेकिन यहाँ पर तो बराबर से खुशी का माहौल जारी है। हाँ, ये तो खुशी का माहौल जारी है। जनाब ईसा ने कहा कि नहीं, यकीनन कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इनकी क़ज़ा टल गई है, क़ज़ा यानी मौत टल गई है। कहा किसी के जाकर पूछो क्या हुआ था, तो दुल्हन से पूछा गया कि तुमने क्या किया। कहा कुछ नहीं, मैं घर में बैठी थी और दरवाज़े पर फ़कीर आया, उसने कहा कि इतना बड़ा घर का माहौल है, खुशी का माहौल है, कुछ दे दो। तो सब घर वाले तो अपने कामों में मसरूफ़ थे, मैं गई, कुछ खाने का इंतज़ाम और कुछ पैसे उस फ़कीर को मैंने दे दिया। ये सहाबी आकर जनाब ईसा से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। जनाब ईसा ने कहा कि जाओ देखो, दुल्हन के बिस्तर के नीचे सांप है। और जब उसका बिस्तर हटाया गया और देखा गया तो वहाँ पर सांप मौजूद था और सांप के मुंह में उसकी दुम थी। जनाब ईसा ने कहा कि ये इसके अमल ने उसे बचा लिया है। तो जनाब ईसा ने जो बात कही थी वो हतमी बात थी, वो खुदा के फ़ैसले में बात थी, वो क़ज़ा में थी, लेकिन इंसान के अमाल ने उस क़ज़ा को बदल दिया। तो क़ज़ा इसी को कहते हैं कि खुदा बंदे आलम ने कुछ इख्तियार इंसान को भी दिया है कि जहाँ वो क़ज़ा और क़दर को बदल सकता है। लिहाजा छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला फरमाते हैं कि अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, अल-मुबरम भी है कि ये दुआ जो है इंसान के हतमी से हतमी फ़ैसले को बदल देती है। ऐसा नहीं है कि खुदा का फ़ैसला कमज़ोर पड़ जाता है या खुदा का इरादा कमज़ोर पड़ जाता है, नहीं, खुदा ने या उसके आमाल ने कुछ चीज़ों को मुअय्यन किया हुआ होता है, लेकिन उस आमाल की वजह से वो क़ज़ा, वो इरादा, वो जो हतमी फ़ैसला है वो बदल भी सकता है। लिहाजा सदक़ा और खैरात की ताकीद क्यों की गई है या दुआ की ताकीद क्यों गई है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत भी या बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है तो दुआ और सदक़े से वो मुसीबत टल जाती है। लिहाजा अहादीस में है कि छठे इमाम से भी है, पहले इमाम से भी है, मौला फरमाते हैं कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपनी मामूली ज़िंदगी, जो उनकी तयशुदा ज़िंदगी है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी तयशुदा ज़िंदगी में कम मरते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से बहुत जल्दी मर जाते हैं। एक इंसान की उम्र अल्लाह ने 70 साल मुअय्यन की है, लेकिन अपने आप को गुनाहों में इतना मुब्तला रखा, खुदा की नाफरमानियाँ इतना की कि वो 50 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्यों? क्योंकि अपने आप को गुनाहों में मुलव्विस रखा था। हो सकता है खुदा बंदे आलम की तरफ से यकीनन ऐसा होता है कि हमने उसकी ज़िंदगी को 70-80 साल लिखा था, या नहीं इसके बरक्स भी होता है कि एक इंसान की अल्लाह ने उम्र को 40-50 साल लिखा था, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा नेकियां की, इतने ज़्यादा अमाल किए कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी को बढ़ा दिया। तो रिवायत का मतलब और मफ़हूम यही है कि इंसान अपनी तयशुदा ज़िंदगी से या तो जल्दी मरता है या देर से मरता है। देर से क्यों मरता है? क्योंकि उसने या कुछ नेकियां की हैं। जल्दी क्यों मरता है? क्योंकि कुछ उसने गुनाह अंजाम दिए हैं, कुछ चीज़ों की पाबंदी नहीं की। लिहाजा आप देखें जो अफराद अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के जिसको कहा जाए पाबंद नहीं होते, क्या मिल रहा है, क्या पेट में जा रहा है, ना सही ना गलत, ना हलाल ना हराम, ना नजीस ना पाक, आखिरी मरहले में ऐसा आ जाता है कि उनको परहेज़ की तरफ डॉक्टर कहता है कि आप या परहेज़ की ज़िंदगी गुजारें या फिर आप अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई पाबंदी नहीं की, ना दीनी एतबार से पाबंदी की, ना अपनी सेहत और सलामती के बारे में, आफ़ियत के बारे में सोचा। लिहाजा खुदा बंदे आलम की तरफ से ये बात है और इसी चीज़ को इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि वह जरा
बेक़ुदरतिकल अशिया व मज़ा अला इरादतिकल अशिया व जरा बेक़ुदरतिकल क़ज़ा, कि ऐ खुदा तेरी कुदरत के ज़रिए से क़ज़ा और सिलसिला जारी रहता है, क़ज़ा व क़दर का सिलसिला जारी रहता है। तो क़ज़ा और क़दर अल्लाह ने कुछ इख्तियार इंसान के हाथ में भी दिया है। तो अब ये जो कहा जाता है कि एक पत्ता भी खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिलता, तो उस एतबार से वो बात, और इस एतबार से बात कि नहीं, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। किसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है? जो अक्ल रखते हैं, जो जानदार हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है। लेकिन जो बज़ाहिर जिनके अंदर रूह नहीं है, बज़ाहिर वो हमारी तरह से नहीं सोच सकते, बज़ाहिर वो हमारी तरह से अक्ल नहीं रखते, अल्लाह ने उनको ये कहा है कि वो हमारे क़ज़ा और क़दर के एतबार से कामों को अंजाम देंगे। जैसे सारी कायनात, इंसान और जिन्नात को छोड़कर, फ़रिश्तों को छोड़कर, सारी कायनात खुदावंद आलम की क़ज़ा के एतबार से चल रही है। सूरज को जब निकलना है तभी निकलेगा, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे मुअय्यन कर दिया है, तुम्हें इसी वक्त पर निकलना है। उसमें कोई किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है सिवाय खुदा की ज़ात के। चाँद को तय कर दिया है कि तुम्हें कब निकलना है, कितनी देर तुम्हें रहना है। सितारों को मुअय्यन कर दिया गया है कि तुम्हें कैसे चमकना है। आसमान, हवा, ये सारी चीज़ें खुदावंद आलम के इख्तियार में और उसके क़ज़ा और क़दर में है। इंसान का इनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इंसान का अपनी ज़िंदगी पर पूरा इख्तियार है कि मैं कैसे रास्ते पर चलूँ, मैं सही रास्ते पर चलूँ या बुरे रास्ते पर चलूँ, या मैं नेक अमाल को अंजाम दूँ या बुरे अमाल को अंजाम दूँ। इसी को क़ज़ा और क़दर कहते हैं। और क़ज़ा और क़दर का इख्तियार अल्लाह ने थोड़ा बहुत अपने पास रखकर थोड़ा बहुत इंसान को दिया है कि वो अपने अमाल के ज़रिए से खुदावंद आलम के जो लोहे महफूज पर जो फ़ैसला होता है उसमें तब्दीली आ सकती है, या सदक़ा और खैरात के ज़रिए से या नेक आमाल के ज़रिए से। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि खुदाया हम सब को, अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे अमाल की वजह से, हमारे बदअमालियों की वजह से कोई मुश्किलात हैं, तो खुदाया उन मुश्किलात को दूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ। लिहाजा क़ज़ा और क़दर के मामले को समझना और उनकी बातों पर पूरी तरीक़े से खुदावंद आलम की ज़ात पर यकीन रखना, और ये जो नज़रिया था पैगम्बर अकरम के बाद से पूरी तरीक़े से फैल चुका था लोगों के जहन में कि नहीं, हम मजबूर हैं, बस खुदा, जिसको कहा जाता है कि कुछ खिलौने ऐसे होते हैं कि उनको चाबी भर दिया जाए तो वो चलते रहते हैं। अभी भी मुसलमानों में एक ऐसा फ़िरक़ा है कि खुदा हमको चाबी चला रहा है, यानी हम इख्तियार नहीं रखते हैं। ये अक़ीदा पैगम्बर अकरम के बाद से लोगों के जहन में आ चुका था। लिहाजा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग सिफ़ीन से जब वापस हुए, अमीर शाम से जंग करने के बाद, तो एक शख्स आया, चूँकि ये जहनीत आम हो चुकी थी कि हम मजबूर हैं, हमको कुछ होने वाला नहीं है, ना हमें कोई सवाब मिलना है ना कोई हमको अज़ाब मिलना है। तो मौलाए कायनात से सवाल किया कि ये ऐ अली, क्या ये जो हमने जंग की है अमीर शाम के ख़िलाफ़, क्या ये जंग का इसका कोई नतीजा है, क्या खुदा हमें इसका सवाब देगा? तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि यकीनन देगा। कहा मैं तो समझ रहा था कि हम भी मजबूर हैं और सामने वाला भी मजबूर है, हम दोनों के ऊपर अज़ाब नहीं है, क्योंकि वो भी मजबूरी में कर रहा है, लड़ रहा है अमीर शाम, और हम भी अमीर शाम से मजबूरी में लड़ रहे हैं। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर खुदावंद आलम को यही करना होता कि हम इंसानों को मजबूर बनाता, तो फिर जन्नत और जहन्नम खल्क़ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि जो अच्छाइयाँ करेगा हम उसे सवाब देंगे, जो बुराई करेगा हम उसे अज़ाब देंगे, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हम इख्तियार रखते हैं, और हम जो जाकर अमीर शाम से जंग कर रहे हैं, इसमें भी अल्लाह ने सवाब रखा है, इसमें भी अल्लाह ने जिहाद का हमें सवाब दिया है। और हम जो वापस आए हैं जंग करने के बाद, अल्लाह ने उसमें भी हमें सवाब रखा है। लिहाजा मौला कायनात ने उसकी इस फ़िक्र को दूर करना चाहा कि हम मजबूर नहीं हैं, हम पूरी तरीक़े से इख्तियार रखते हैं, लेकिन हमें इस बात का इख्तियार है कि हम किस रास्ते को चुन रहे हैं।
अगर हम सही रास्ते को चुन रहे हैं तो यकीनन खुदावंद आलम हमें सवाब देगा, और बुरे रास्ते को चुन रहे हैं तो उस बुरे रास्ते की वजह से अल्लाह हमें अजाब देगा। अगर खुदावंद आलम को यही करना होता कि सारे इंसान मजबूर हैं तो उसकी हिकमत के एतबार से जन्नत और जहन्नम को खल्क करने का कोई मकसद नहीं था। लिहाजा ये बात हमारे लिए, हम सब के लिए वाज़ेह होना चाहिए कि हम खुदावंद आलम की बारगाह में अपने आप को अपने नाम अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से इख्तियार रखते हैं कि हम उसके किस रास्ते की तरफ जाएं। अगर हम अपने अमाल की वजह से आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उसका सवाब, उसकी जज़ा, उसकी जन्नत हमारे लिए है। और अगर हम अपने अमाल और करतूत और बदआमालियों की वजह से आगे बढ़ते हैं तो यकीनन दुनिया में भी हमें रुसवाइयाँ हैं और आखिरत में भी हमारे लिए रुसवाइयाँ हैं। तो ये जो नज़रिया अभी भी कुछ लोगों में पाया जाता है कि इंसान मजबूर है, हरगिज़ इंसान मजबूर नहीं है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। अब ये इख्तियार के ज़रिए से इंसान अपने ऊपर कैसे खुदा के रास्ते को चुनता है या इब्लीस के रास्ते को चुनता है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। एक मरतबा सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद।